आज हम मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है बीजगणित उसको पढ़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए नया होता है जो क्लास 5 पास आउट करके क्लास 6 में जाते हैं। ये क्लास 6 से चैप्टर जुड़ता है और इसे क्लास 6 से ही पढ़ना होता है। जैसे अलजेब्रा में क्या होता है, चर राशि। जैसे चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, चर राशि। इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग पढ़ा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप अभी तक संख्याओं का, नंबरों का 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, उनका जोड़ना घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं। जैसे 4 और 5 ये हुआ 9, ऐसे 5 माइनस 3 हुआ 2। इन सब का जोड़ घटाओ ऐसे गुणा पढ़ते आएंगे, 4 गुणे 2 बराबर 8 पढ़ते आएंगे। ऐसे भाग पढ़ते आएंगे, यानी 8 भागे 4 बराबर 2। ये सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, अपने पिछले निचले कक्षाओं में। लेकिन अब इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं पढ़ना है। अब कुछ नया, जैसे चर। जैसे मान लो मैं चर क्या होता है, एक्स, छोटा बड़ा, क्या एक्स हो गया, ए हो गया, छोटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये सब क्या है, चर राशि है। क्या है, चर राशि है। इनका क्या करना है, जोड़ना पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, भाग पढ़ना है। तो इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं, इनको गुणा कैसे करते हैं, इनको भाग कैसे करते हैं, इसमें हम देखेंगे। जैसे पहले बेसिक सा ये जान लेना है कि जो चर राशि होती हैं उसमें क्या होता है। जैसे मान लो कि आप 1 लिखा है, तो 1 के आगे 1 लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, ठीक है, लिखा होता है, लेकिन दिखता नहीं। और यहाँ पावर भी +1 लिखा होता है, लेकिन दिखता नहीं है। हम मैथ में इतना समझते हैं, तो ये तो आपको बेसिक पता होगा, ठीक है। और इसी में हम इसे कहते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपका घात हो गया। इसी को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बेस, इसी को बोलते हैं पावर। और इसके ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, 2 ले लिया। 2 के आगे प्लस लिखा है और गुणे में 1 भी लिखा होता है, ठीक है। इसको भूल जाओ, अभी इसको हटा दो, ठीक है। पहले देखो, x मैंने लिख दिया, x के ऊपर यहाँ +1 लिखा होता है और यहाँ +1 लिखा होता है। अब यहाँ देखना, ये क्या है, जैसे यहाँ आधार था वैसे यहाँ भी क्या होगा, ये आधार होगा। ये क्या है, घात होगा। और ये क्या है, इसका क्या है, ये गुणांक है। क्या है, गुणांक है। यानी x का गुणांक मतलब ये बता रहा है कि x केवल 1 है। अगर मैं बोल दूं 2x ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब x कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार है x, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x + x। अब इनको देखो, मैंने ये 2x था जोड़ कर लिखा था, अब यहाँ अलग अलग लिखते हैं। अब इसको जोड़ोगे तो आप देखो, 1 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, तो 1 1 2 हुआ। अब इसकी जात क्या है, ये किस कैटेगरी से थे, किस जात से थे, x जात से थे, तो इसका x जात कर देंगे, तो क्या हुआ, 2x, ये आंसर। तो ऐसे ही मुझे जोड़ना घटाना गुणा भाग पढ़ना है, किनका, चर राशियों का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और आप देखिएगा, 2x, ठीक है, और -x। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए 2 है और यहाँ पर क्या हमने कहा, 1 लिखा होता है, तो 2 में से जब 1 जाएगा, और देखो घटेगा कब, जब हम देखेंगे इसकी जात, इसकी कैटेगरी जब सेम होगी, सेम जैसा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा लिख दे 2x और -x के पावर 2 लिख दे, तो ये जात सेम हो गया। आधार ही मैटर नहीं करता, इसका घात भी मैटर करता है। घात भी सेम होना चाहिए, आधार भी सेम होना चाहिए, तभी एक ही जात के होते हैं। तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये इसी का फाइनल आंसर है। ये क्या फाइनल आंसर है, जबकि इसको और सिंपल किया जा सकता है। सॉल्व करने का मतलब इस सिंपल करना। तो देखो 2 और यहाँ 1 है, अब 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 लिखते नहीं, मैथ के टर्म मैं लिख देता हूँ, हालांकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। और देखिए x जात इसका हो गया। अब ध्यान देना, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, प्लस। देखना घटता बड़े वाले में से छोटा घटता है,
तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगेगा। बड़ा कौन सा, 2 है कि 1 है? आप कहोगे 2 है तो 2 का चिन्ह लगेगा। प्लस लिखते नहीं, मैंने लिख देता हूँ समझने के लिए एक बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर, इसका शुद्ध आंसर होगा केवल x, ठीक है। तो इन सब का हमें क्या पढ़ना है, जोड़ना पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा पढ़ना, भाग पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर करते a + 2a तो आप सीधा क्या बोलोगे, 1a 2a कितना, 3a, ऐसे ही, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ छोटा आ और प्लस 3 छोटा आ, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 1 और 3 कितना, 4 छोटा आ। ये छोटा है क्या है, ये इसकी जात है, कैटेगरी है चरराशि है, ठीक। ये 4 क्या है, इसका गुणांक है। बात समझ में आई? चलो अब कुछ हम सवाल लेंगे और उसको देखेंगे। जैसे सवाल ये है, जोड़, देखो कैसे इनको जोड़ेंगे। अभी देखो देखो पहले हम देख लेंगे आधार और घात क्या चर के समान है। हाँ, यहाँ भी 1 से घात 1 है, 1 से घात 1 है, 1 से घात 1 है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक ही कैटेगरी से, एक ही जात से ये है। तब देखो इसके गुणांक कितने, 3 है, इसमें मतलब 3x है, इसमें कितना 2x है, इसमें कितना 6x है, तो 3 2 5 6 5 टोटल 11x है। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको देखो, यहाँ देखो फिर देखेंगे घात और आधार समान, आधार और घात समान है तो कहेंगे x यहाँ भी है, घात इसका है, आधार x है, घात 1 है, आधार x है, घात 1 है, तो सब क्या है, समान है, तो मतलब इसका एक ही कैटेगरी से है। तो इनको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। देखो 6 और 5 11 और 1 12, तो कितने लिखेंगे, 12x, ठीक है। ये x लिखना भूलना नहीं है कि 12 करके छोड़ दें, आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो इसको देखो, x आधार है, यहाँ भी x आधार है, जबकि घात यहाँ 2 है, यहाँ घात, इसका मतलब ये भी एक ही जात से हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो 2 और 1 3 कितना होगा, 3x²। अब देखो यहाँ पर देखो x आधार है, यहाँ x आधार है, यहाँ x आधार है, घात 3 है, 3 है, 3, इसका मतलब एक ही जात से हैं, तो एक ही जात से हैं भाई, तो उनको जोड़ लेंगे। 4 2 6 1 7 कितना होगा, 7x³, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ देखो x आधार है, ठीक है, घात 3 है, यहाँ x आधार है, ठीक है, घात 2। अब ये जात उल्टा होगा, इस जात का ये नहीं है ना, ओके कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं, x आधार घात की 3 है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एक ही जात से हैं, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7 कितना होगा, 7। अब जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ जाता है, ठीक है। तो 7x, देखो हम 3 लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि भाई जात क्या था इनका, x के घात 3 जात था, तो जब जात जो जात होगा वही हम लिखेंगे, 3 हो गया। अब ये क्या करेगा बच्चा, इसको छोड़ तो सकते नहीं, तो इसको सीधा सा हम जैसे है वैसे चिन्ह के साथ इसको लिख देंगे, यही आपका आंसर है। अब इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है। अब देखो घटाव में क्या होता है, देखिए आधार x है, यहाँ भी आधार x, घात 1 है, तो इनको हम क्या करेंगे। अब देखिए अगर जात और घात जात समान है, कैटेगरी सेम कैटेगरी के हैं, तो चिन्ह समान रहेगा तो जुड़ जाएगा, विपरीत रहेगा तो घट जाएगा। तो यहाँ देखो विपरीत है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो घटेगा। घटने के बाद चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आप कहोगे 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो प्लस ही लगेगा, प्लस आगे लिखते नहीं है, ठीक है। तो 7 में से 3 गया 4x, ये आंसर। ऐसे इसमें देखो x आधार है, घात 1 है, इस जात का है, इस जात का हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन देखो इसका माइनस चिन्ह है, इसका प्लस है, तो विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। कितना होगा, 4 में से 3 गया, x बचेगा। अब देखो x आधार है, घात 2 है, x आधार है, घात 2 है, यानी सेम जाते हैं। और देखो चिन्ह क्या है, सेम है, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस आएगा। 2 1 3x², ठीक है। आगे देखिए 6, देखो x आधार है, घात 3 है, x आधार है, घात 3, सेम जात के हैं, तो देखो चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस विपरीत है, तो हम क्या घट जाएंगे। और 6 में से 3 गया 3x³, चिन्ह उसी का लगा जो बड़ा था, 6 बड़ा था, चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दिए, ये इसका आंसर। ऐसे देखो 5 और देखो आधार और घात समान है, आधार घात समान है, तो क्या होगा, सेम जात के हैं, तो 5 में से 3 गया 2x। हम प्लस क्यों लिखे, क्योंकि क्या है, बड़ा कौन है, 5x था, जो चिन्ह इसी का लगेगा, इसी का +5 है, प्लस है चिन्ह, ठीक है। अब देखो इसको इस जात का है नहीं है, क्यों, क्योंकि आधार तो समान है
और जबकि घात क्या है, विपरीत, घात अलग है, तो उससे आना जात नहीं है। जब जात समान है तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो जो है हम वही लिख देंगे 6x² - 3x²। अब जो ये अचर रखा है इसको भी सेम नोट कर देंगे, इसको गायब नहीं करेंगे, ये भी तो भैया इसी का भाग है, तो ये इसका आंसर जो था वही इसका आंसर बन गया। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, अब देखो जोड़ और घटाव का मिक्स सवाल करेंगे, मिक्स यानी दोनों रहेगा, जोड़ भी रहेगा घटाव भी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो x जात का है, यहाँ मिल गया हमें, क्योंकि आधार x है और जात घात भी एक है इस दोनों का, तो सेम जात के हैं। जबकि देखिए क्या है, चिन्ह विपरीत है तो हम घट जाएगा, घटने के बाद चिन्ह किसका लगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 4x, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे नहीं, तो क्या 4 में से 3 गया, एक भी नहीं लिखते हैं तो x लिख देंगे, बात समझ आई। अब देखो y जात का, यहाँ y जात का है, आधार क्या है, सेम है y है, और घात क्या है, सेम है, तो सेम जात के हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो जुड़ेंगे कि घटेंगे, घटेंगे क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और 5 में से 2 गया, कहोगे 3, कि 2 में से 5 घटाओगे, नहीं, चाहे जैसे कर लो, घटा लो, चाहे 5 में से 2 घटा लो, चाहे 2 में से 5 घटा लो, लेकिन चिन्ह मायने रखता है, चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। तो बड़ा क्या है 5, तो इसका चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3y। बात समझ आई, ओके। अब देखो 3x³ x³ है, इसको क्या बोलते हैं, x³, ठीक है, और यहाँ है y²। तो देखो आधार है नहीं सेम, तो जात समान है नहीं, जबकि देखो x³ यहाँ है और x³ यहाँ, तो पावर और आधार समान है तो सेम जात के हैं, सेम जात के जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, घटेंगे तब जब विपरीत चिन्ह होगा। ठीक है, तो देखो विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो घट जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा 3x² है, 3x³ है, तो क्या होएगा 2x³। क्यों, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। अब देखो इस जात का यहाँ पे है, क्योंकि देखो आधार और घात समान है, तो यहाँ पे देखो चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, ये माइनस है, तो माइनस, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो -y², ये इसका आंसर हो गया। ऐसे देखो यहाँ देखो 6x है, ये 5x है, सेम है ना, x पावर और आधार समान है, तो 6 5 11x। अच्छा ठीक है, -3y³ है, और यहाँ y+y³ है, देखो जात समान है तो इसका मतलब जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, क्यों, यहाँ पर घट रहे हैं, क्यों, क्योंकि चिन्ह विपरीत है, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाला लगेगा, और माइनस वाला क्योंकि बड़ा है, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2y³ ये आंसर। ऐसे देखो x³ -y³ सेम नहीं है, नहीं है सेम है ना, अच्छा ठीक है, 2x तो कहोगे मिल गया गुरुजी, x जबकि यहाँ है, जबकि इसका घात 3 है, यहाँ 1 तो सेम जात के नहीं है, यहाँ भी y आधार तो मिल रहा है लेकिन घात नहीं मिल रहा, तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, लिख देंगे यही आंसर, यही इसका आंसर हुआ। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, आप लगा के रखिएगा, आंसर बताइए कमेंट में। एक ये हो गया और एक ये दो सवाल होमवर्क है, क्या है होमवर्क। बाय, ओके, अच्छे से पढ़िए और सब चीज़ को समझिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखिएगा और वीडियो रोक रोक के सवाल नोट करके खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ओके बाय।